हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बाबू लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, जहां पे आप इन क्वेश्चंस को 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो ट्रिक बड़ा ही आसान है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बाबू लोग, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो। क्योंकि आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे जैसे छोटे क्रिएटर को बहुत ही हिम्मत देता है। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, आज का जो ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे वो नियर 1000 और 100 पे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले देखते हैं 1000 के नियर वाला। जब भी आपको 1000 के नियर 2 डिजिट लगे और इसको मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले 1000 के नियर लाइए। 1000 के नियर कितना में होगा तो भैया 9 जोड़ेंगे इसमें तो आपको आएगा। सॉरी, 9 जोड़ेंगे नहीं। जब 991 कब आया होगा, जब इसमें से हमने 9 घटाया होगा तो। ठीक है। और 997 कब आया होगा बच्चा, जब इसमें हमने 3 को घटाया होगा तो। तब जाके ये आपका 3 डिजिट में 991 997 आया होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 तिया कितना हो गया 27। अब चूंकि सवाल कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, तो आप आराम से इसको 27 में एक आगे जोड़ दीजिएगा तो 3 डिजिट बन जाएगा। खत्म। अब क्या करना है, अब देखिए या तो 991 में से 3 घटा दीजिए या 997 में से 9 घटा दीजिए। अगर 991 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 988 हो गया, आंसर खत्म। अगर 997 में से 9 घटाता फिर भी आता 988। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ गए बच्चा। कुछ नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 996 कब आया होगा तो 1000 में से हमने 4 घटाया होगा तब आया होगा। 989 कब आया होगा, जब हमने 1000 में से 11 घटाया होगा तो 11 घटा दीजिए। खत्म। अब क्या करेंगे भैया, वही इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 11 चक्के 44 हो गया। अब 2 डिजिट है, सवाल कितने का 3 डिजिट, तो 3 डिजिट होगा 3 डिजिट बनाएंगे। हो गया 3 डिजिट। अब क्या करेंगे, अब वही 996 में से या तो 11 घटा दीजिए, नहीं तो 989 में से 4 घटा दीजिए। तो 989 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा 985। खत्म। ठीक है बाबू। चलिए अब ये थोड़ा सा देखते हैं। अब ये 1000 से ऊपर है तो 1007 कब हुआ होगा, जब 1000 में 7 को प्लस किया गया होगा। ठीक है। और 1004 कब हुआ होगा, जब प्लस 4 किया गया होगा, तभी हुआ होगा। अब क्या करेंगे, वही जो हम यहां पे करते हैं, 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 28। 3 डिजिट बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, बनाइए 3 डिजिट। तो ये लीजिए बन गया 3 डिजिट। अब क्या करेंगे, जो करते हैं यहां पे घटाते थे यहां पे जोड़ेंगे। तो 104 में 7 जोड़ दीजिए, 1004 में या 1007 में 4 जोड़ दीजिए या 1004 में 7 जोड़ दीजिए। कुछ भी जोड़िएगा तो ये आपका आएगा इस तरह से। हो गया। ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। कब क्या होगा, 3 जोड़े होंगे तब, ये 6 जोड़े होंगे तब आया होगा, यही आया होगा। अब 3 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 1 0 ले लीजिए, 0 18 आ गया। अब जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 1003 में 6 जोड़ देंगे तो 1009 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि घटेगा तो घटाएंगे, ठीक है, जुड़ेगा तो जोड़ के लिखेंगे। ठीक है बाबू लोग। कुछ क्वेश्चन होमवर्क, फिर अगला ट्रिक पे चलते हैं। जैसे 995 इंटू 994, इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट में आप दीजिएगा। जब आप कमेंट में दीजिएगा तो मुझे पता चलेगा आपने सही जवाब दिया है। ठीक है बच्चा। 996 का 998 के साथ, फिर ले लीजिए 1002 का 1009 के साथ, ये सब नियर बाय 1000 और 1000। तो 1000 वाला आपने सीख लिया नियर बाय। अब चलते हैं 100 वाला। 100 वाला भी ऐसे ही करना है। 100 के नजदीक कब पहुंचेगा, ये -4। ठीक है। और ये -2, यानी कि 100 में से 4 घटाया होगा तो जाके 96 आया होगा। 100 में 2 घटाया होगा तब ये आया होगा। तो भैया इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8 हो गया। अब चूंकि सवाल कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, तो 2 अंक बना दीजिए तो 0। कुछ नहीं, 98 से 4 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 94। ठीक है बाबू, हो गया। अगर आपको किसी आंसर को चेक करना है, जैसे मान लेते हैं हमने ये निकाला तो इसको चेक करते चलिए, कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई सही है या नहीं सही है। तो 991 गुने 997, देखिए 988,027 आ गया। हर सवाल आएगा। ठीक है बच्चा। चलिए अगला चलते हैं। अब अगला आपको ये चेक करना है तो इसको हटाइए, पहले ऐसे कर देते हैं। तो 96 इंटू 98, देख लीजिए 9408। ठीक है। तो ये आपका सही है। तो इसी तरीके से इसको भी बना लेंगे। प्लस वाला एक मैं बता देता हूं, इसमें कितना जोड़े होंगे तब, तो 100 के
में 4 जोड़े होंगे तब 104 आया होगा। 100 में कितना जोड़े होंगे, तो 6 जोड़े होंगे, तो 6 चौक 24। 2 डिजिट का है, 2 ही डिजिट रखना है, ठीक है। 3 डिजिट यहाँ पे लग रहा है, 2 ही बनाना है। 104 में आप 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 110। खत्म, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं, ये भी आप इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क हुआ, ठीक है। अब तीसरा ट्रिक पे चलते हैं। तीसरा ट्रिक कुछ नहीं है, ये तीसरा ट्रिक आपका तब काम करेगा जब दोनों के बीच में क्या हो, 0 हो। दोनों के बीच में क्या हो बाबू लोग, 0 हो, तब ये मल्टीप्लीकेशन ट्रिक आपसे यूज होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर, अच्छा रुक जाइए, पहले रुक जाइए, ट्रिक पहले इन दोनों को कर दीजिए, फिर साइड वाला करिए इन दोनों को। तो 8 कितना हो जाएगा, 48 हो गया। यानी कि पहले इन दोनों को कर दिया, फिर हमने इन दोनों को कर दिया। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, अब क्रॉस गुना करिए। 6 को 4 से करेंगे तो 24 और 8 को 5 से करेंगे तो 40। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 यानी कि 64। ये है आपका आंसर। नहीं विश्वास होता है तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं बाबू, हम भी देख ले थोड़ा सा। 605 मल्टीप्लाई 804 लीजिए, 48 64 20 आ गया। बस ये ट्रिक तब काम करेगा जब इस दोनों में 0, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखते हैं, यहां भी दोनों में 0 है। इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंचे 35, फिर इन दोनों को करेंगे 9 छक 54, फिर क्रॉस करेंगे 9 सत्ते 63 और 6 पंचे 30। तो कितना हो जाएगा बाबू, 93। बस हो गया। अब चलिए बाबू इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम इस दोनों को पहले गुना करेंगे 81, इन दोनों को करेंगे 48, ठीक है। अब इन दोनों को करिए, इसको इससे 72 आएगा और इसको इससे कर दीजिए तो कितना आएगा, 54 आ गया। तो ये हो गया 4 2 6 7 5 12। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, तो आपको 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट लिख दीजिएगा और ये जो 1 है ना सामने वाले को दे दीजिएगा। ये हो गया 49, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट ट्रिक में जरूर हम मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए।